हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी चेन्नई। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। मृतक निवेशकों के शेयर बॉन्ड्स आसानी से वारिसों के नाम होंगे। सेबी ने ट्रांसफर प्रोसेस को सरल बनाया, अब पैन की जरूरत भी नहीं होगी। बता दें कि सेबी बोर्ड ने मीटिंग में मृतक निवेशकों के नाम पर मौजूद सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स और बॉन्ड्स को उनके कानूनी वारिसों और दावेदारों के नाम पर यहां ट्रांसफर करने की प्रोसेस को आसान बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही रेगुलेटर ने फिजिकल और डीमैट फॉर्म में सिक्योरिटीज रखने वाले दावेदारों के लिए नई कैटेगरीज भी बनाई है। सेबी ने उन दावेदारों के लिए एक नई कैटेगरी बनाई है जहां फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज की वैल्यू प्रति शेयर 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। वहीं डीमैट फॉर्म में रखी गई सिक्योरिटी के लिए यह लिमिट प्रति शेयर 30,000 रुपए तय की गई है। नीट री एग्जाम, नागपुर के छात्र का सेंटर अबू धाबी में, भुवनेश्वर के स्टूडेंट्स का सेंटर 2300 किलोमीटर दूर देहरादून में। एनटीए की सफाई, कैंडिडेट ने खुद शहर बदला। देश भर में नीट यूजी री एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम सेंटर के अलॉटमेंट में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। नागपुर के एक छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने अबू धाबी स्थित एक भारतीय स्कूल में सेंटर मिलने की शिकायत की है। छात्र ने 19 जून को एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तब यह गड़बड़ी देखी। छात्र के पास पासपोर्ट नहीं है, ऐसे में उसका विदेश जाकर परीक्षा देना संभव ही नहीं था। एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सफाई दी है। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा शहर में बदलाव छात्र के रजिस्टर्ड लॉगिन से किया गया था। हालांकि छात्र के अनुरोध पर बाद में सेंटर नागपुर कर दिया गया। इसी तरह भुवनेश्वर की एक छात्रा को 2300 किलोमीटर दूर देहरादून में सेंटर मिला, जिसे बाद में सुधार दिया गया। पीएम ने ओडिशा में 47,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। पहाड़पुर में राष्ट्रपति मुर्मू के ससुराल गए और गांव को सोलर विलेज बनाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ओडिशा में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरा होने पर आयोजित विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य के मयूरभंज जिले के रायंगपुर में उन्होंने करीब 47,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति मुर्मू का 68वां जन्मदिन है और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ मयूरभंज ही नहीं बल्कि पूरे ओडिशा की पहचान को मजबूत किया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय पर एक्शन लगभग तय, ट्रस्टी अनिल भी हटाए जा सकते हैं। एसआईटी लखनऊ लौटेगी, योगी को सौंपेगी रिपोर्ट। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं और इनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई के आसार हैं। जिन लोगों से एसआईटी पूछताछ कर चुकी है उन्हें अगले आदेश तक कहीं बाहर न जाने की चेतावनी दी गई है। वहीं छठे दिन एसआईटी जांच के लिए मंदिर गई हुई है और जांच पूरी करके एसआईटी लखनऊ लौटेगी। माना जा रहा है कि सोमवार को सीएम योगी को जांच रिपोर्ट सौंपा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। दोनों को पद से हटाया जा सकता है। नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा, किशनगंज में मेची नदी उफान पर, 100 एकड़ में फैला पानी, पूरे गांव डूबे। खबर है कि नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। किशनगंज के ठाकुरगंज में मेची नदी उफान पर है। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में नदी का कटाव तेज हो गया है, जिससे करीब 100 एकड़ क्षेत्र जलमग्न हो गए। बाढ़ के पानी से कई गांव प्रभावित हुए हैं, जिससे हजारों लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। बिहार में मानसून समय से पहले पहुंच गया, लेकिन प्रदेश में सामान्य बारिश भी नहीं हो रही है। पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में काले बादल छाए थे और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप निकल आई। केशव प्रसाद मौर्य बोले, राजभर का समाजवादी पार्टी टूटने का दावा गलत, भाजपा को उनके सांसदों की जरूरत नहीं, करणी सेना के अध्यक्ष भी हल्के आदमी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंत्री ओपी राजभर के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी टूटेगी और उनके सांसद भाजपा में शामिल होंगे। केशव ने प्रयागराज में कहा कि राजभर की बातों में कोई दम नहीं है, भाजपा को समाजवादी जैसी खराब पार्टी के लोगों की जरूरत नहीं है। इससे पहले केशव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद भाजपा में आने को तैयार हैं।
वहीं मंत्री राजभर पिछले 3 दिनों में 8 बार समाजवादी पार्टी के टूटने का दावा कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव ने अमित शाह को पर्ची सौंप दी है। उनसे कहा है कि इतने सांसदों का पार्टी में ले लीजिए। अंबेडकर नगर में लगातार चौथे दिन राजभर ने समाजवादी पार्टी के टूटने का दावा किया। इसके पीछे की वजह महिला आरक्षण बिल को बताया। जियो का आईपीओ आएगा। ये देश में सबसे बड़ा 27 करोड़ शेयर से 37,700 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। मुंबई में मेडिकल सिटी, वन तारा यूनिवर्सिटी भी बनेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं सालाना बैठक यानी एजीएम 19 जून को हुई और कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने करीब 44 लाख शेयर होल्डर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कंपनी यूरोप और अफ्रीका के मार्केट में एंट्री कर रही है। वहीं कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ भी लाने जा रही है। अंबानी ने बताया कि आईपीओ के लिए 19 जून को ही सेबी के पास ड्राफ्ट दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं। कंपनी 27 करोड़ नए शेयर जारी करेगी और आईपीओ के जरिए करीब $4 बिलियन यानी 37,700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में रही गिरावट। चांदी की कीमत 10,609 रुपए कम होकर 2,32,000 रुपए किलो हुई। सोना 2,830 रुपए सस्ता हुआ। सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,830 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए हो गया है। इससे पहले यह बीते हफ्ते 13 जून को 1,48,000 रुपए पर था। वहीं चांदी 2,43,000 रुपए किलो से गिरकर 2,32,000 रुपए पर आ गई है, यानी कि इसकी कीमत 10,609 रुपए कम हुई है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद किया। लेबनान पर इजरायली हमलों में 16 लोगों की मौत होने के बाद फैसला। नेतन्याहू बोले अटैक जारी रहेंगे। ईरान ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। ईरान के ज्वाइंट मिलिट्री कमांड ने सरकारी टीवी पर ऐलान करते हुए कहा कि इसकी वजह लेबनान में हो रहे इजरायली हमले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून की रात शांति समझौते पर दस्तखत हुए थे और इसमें हॉर्मुज को खोलने और लेबनान में हमले बंद करने की शर्तें रखी थी। इस डील पर साइन के बाद भी इजराइल ने लेबनान में हमले जारी रखे थे। इसके बाद ट्रंप की पहल पर 19 जून की रात इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ था। हालांकि सीज फायर के ऐलान के 8 घंटे बाद ही इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली सेना ने ड्रोन और तोपों से नबाहियतर इलाके में यहां हमला किया, जिसमें कम से कम 16 लोगों की जानें चली गई। बांग्लादेश में हिंदुओं का प्रदर्शन, जय श्री राम के नारे लगे। भगवान राम की प्रतिमा का प्रोजेक्ट रोकने का विरोध, कट्टरपंथियों ने रुकवाया काम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार की रात को हजारों हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। भगवान राम की प्रतिमा निर्माण का प्रोजेक्ट को रोकने से गुस्साए हिंदू समाज के लोगों ने हाथों में मशाल लेकर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उत्तरी बांग्लादेश के गौबांधा जिले के पलाश बाड़ी इलाके में एक मंदिर परियोजना के दौरान भगवान राम की तस्वीर को कट्टरपंथियों ने अपवित्र किया और निर्माण कार्य को जबरन रोक दिया। ये मार्च शाहबाग से शुरू होकर नेशनल प्रेस क्लब तक पहुंचा और पूरे रास्ते जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। इसमें अलग अलग हिंदू संगठनों के सदस्य और छात्र शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की गिरफ्तारी और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि घटना को लेकर मामला दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। रंगपुर में एक छोटे प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प की भी जानकारी सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत ने यूएन अफसर को फटकारा। यौन हिंसा से जुड़ी हुई रिपोर्ट में इजरायल का नाम आने से नाराज थे। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में एक बैठक के दौरान इजरायल के राजदूत डैनी डैनन और यूएन महासचिव की विशेष प्रतिनिधि प्रमीला पैटर्न के बीच तीखी बहस हो गई। ये बैठक जंग के दौरान होने वाली यौन हिंसा को खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी। बैठक में इजरायल के राजदूत ने यूएन की अधिकारी पैटर्न के इस्तीफे की मांग कर दी। डैनन ने आरोप लगाया कि पैटर्न की रिपोर्ट की वजह से इजरायल का नाम पहली बार यौन हिंसा से जुड़े हुए आरोपों के मामले में संयुक्त राष्ट्र की ब्लैक लिस्ट में आया। उनका कहना था कि रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं थी, इसमें इजरायल के खिलाफ पक्षपात दिखाया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति बोले वाराणसी की गंज साहिदा मस्जिद खतरे में, भारत से कार्रवाई रोकने की अपील। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को लेकर चिंता जताई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने उनका बयान जारी किया है। बयान में जरदारी ने कहा है कि भारत में कई ऐतिहासिक मुस्लिम धार्मिक स्थल खतरे में हैं। उन्होंने खास तौर पर वाराणसी की गंज शहीदा मस्जिद का जिक्र किया, जिसे उन्होंने करीब 1000 साल पुरानी मस्जिद बताया। जरदारी ने भारत से अपील की है कि ऐसे धार्मिक स्थलों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। उनका कहना है कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है और देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है।
भारत सरकार में सचिव विवेक अग्रवाल एफएटीएफ के उपाध्यक्ष बने। 1994 बैच के आईएएस हैं। एफएटीएफ दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। भारत सरकार के सचिव विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का उपाध्यक्ष चुना गया है। एफएटीएफ दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग पर नजर रखने वाली सबसे अहम संस्थाओं में से एक है। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। मंत्रालय का कहना है कि यह नियुक्ति आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति और वैश्विक स्तर पर आतंकवादियों की फंडिंग को रोकने के प्रयासों को और मजबूती देगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू। 44 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था नाथुला दर्रे से चीन में दाखिल हुआ। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 पर निकले तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शनिवार को भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला दर्रे से चीन में दाखिल हुआ और इसके साथ ही पवित्र कैलाश मानसरोवर के लिए उनकी आगे की यात्रा शुरू हो गई है। पहले जत्थे में 44 तीर्थयात्री शामिल हैं, जिनमें 4 संपर्क अधिकारी और एक चिकित्सा अधिकारी भी शामिल हैं। इसमें 32 पुरुष और 12 महिलाएं हैं जो बिहार, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे विभिन्न राज्यों से आते हैं। विदेश मंत्रालय हर साल जून से अगस्त या सितंबर के दौरान 2 अलग अलग रास्तों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और सिक्किम के नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन करता है। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी गिरफ्तार। समर्थकों के साथ फालता थाने पर हमले का आरोप। पुलिस ने पति से कान पकड़कर परेड करवाई थी। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता जहांगीर खान की पत्नी सरीना बीबी 37 वर्षीय को शनिवार सुबह को गिरफ्तार कर लिया। उन पर फालता पुलिस स्टेशन पर भीड़ जुटाकर पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमले और जहांगीर खान को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश का आरोप है। पुलिस के मुताबिक 16 जून को सरीना बीबी ने समर्थकों को जुटाकर थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन कराया था और भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहांगीर खान को पुलिस ने 8 जून को भारत से भागने के दौरान नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया था। 12 दिन से अटका मानसून 23 जून से आगे बढ़ेगा। एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर चक्रवाती सिस्टम एक्टिव। बिहार, झारखंड में बिजली गिरने से 14 लोगों की जानें गई। 12 दिनों से तेलंगाना में अटका मानसून अब आगे बढ़ गया है और मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून तक इसके छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून के लिए जरूरी सिस्टम सक्रिय हो गया है। इससे मध्य भारत में चक्रवाती घेरा बना हुआ है और इससे मानसून के बादल उत्तर भारत की तरफ आ सकते हैं। मानसून 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ है। बिहार में बिजली गिरने से शुक्रवार को 6 लोगों और झारखंड में 8 लोगों की जानें गई। राजस्थान के 12 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म कराने पहुंची दिल्ली पुलिस। शाम तक की परमिशन थी। दीपके बोले, शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे तक नहीं हटेंगे। नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरी बार प्रदर्शन कर रही है। फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि चाहे लाठी खानी पड़े या गिरफ्तारी हो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को शनिवार शाम के 5 बजे तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी थी, लेकिन प्रदर्शन जारी रहने के बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों के मंच के पास पहुंची और लोगों को वहां जाने को कहा। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन का समय बढ़ाने की परमिशन नहीं दी गई है। इससे पहले पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके मंच पर गांधी और अंबेडकर की फोटो लेकर पहुंचे। दीपके ने कहा कि अगर थाली पीटने से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है तो एक बार फिर थाली पीटकर शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाए, जो अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। आज का सुविचार, गरजने वाले बादल वर्षा नहीं करते साहब, इसलिए कहिए मत बल्कि करके दिखाइए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।